तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 हमारा सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? The locus of point which move in such a way that its distance from a fixed point is always constant। तो ये होता है सर्कल। मान लीजिए ओ कोई भी फिक्स पॉइंट है, अब ये लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from a fixed point is always constant is called सर्कल। अब इस फिक्स पॉइंट ओ से हम डिस्टेंस लें इस लाइन का, इस सर्कल का, कहीं से भी ले लें हम, तो जो भी डिस्टेंस हो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये कहलाता है सर्कल। तो सर्कल के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म यूज़ करेंगे हम, वो क्या है? एक तो हमारे पास ये है सेंटर सर्कल का, और ये जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है? इसकी डायमीटर। ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल। और एक मान लीजिए सी डी है, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है वो हमेशा सेंटर से पास होगा और सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन जो कॉर्ड होती है वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होती। एक कॉर्ड होती है और एक होती है सेकंड। तो सी डी तो हमारे पास क्या है? कॉर्ड है। और ये कोई भी लाइन है, मान लीजिए एल कोई भी लाइन है जो इस सर्कल को मान लीजिए एक्स और वाई पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। देन द लाइन एल इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। ये कहलाएगी सेकेंड, सेकेंड ऑफ द सर्कल। सेकेंड और कॉर्ड के अंदर डिफरेंस क्या होता है? जो कॉर्ड होती है वो सर्कल के इनसाइड होती है, वो सर्कल से बाहर नहीं जाती, और जो सेकेंड होती है वो सर्कल को आर पार क्रॉस कर जाती है। तो ये कहलाएगी कॉर्ड, ये सेकेंड ऑफ द सर्कल। एक होती है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट का मतलब होता है कोई भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट लें हम, मान लीजिए ये कोई भी पी पॉइंट लिया, तो इसके रेडियस जो वैल्यू यहाँ से जो रेडियस होगा इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर दें, तो ये कहलाती है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये जो टेंजेंट होती है रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इसको हम प्रूव भी करेंगे टेंजेंट कैसे होती है। मान लीजिए टेंजेंट नहीं है, लेट अस अज्यूम दैट इट इज़ नॉट द टेंजेंट, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं है। तो मान लीजिए कोई भी परपेंडिकुलर लाइन क्या है? और ले लिया हमने, कोई भी पॉइंट ले लिया ये। अब ये जो पॉइंट है मान लीजिए ये है क्यू पॉइंट है, तो अब इसको हम ओ से मिलाएं, तो ये जो डिस्टेंस है वो देखेंगे हम। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। अब ये जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो ओ पी के इक्वल होगा, लेकिन ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू इज आउटसाइड द सर्कल। ये सर्कल से बाहर है, आउटसाइड द सर्कल। सो इट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सो क्या जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा ओ से पी। क्यों हो जाएगा? कोई भी सर्कल के बाहर पॉइंट लोगे उसका डिस्टेंस लोगे आप रेडियस से, वो हमेशा ग्रेटर होगा। कोई भी इनसाइड पॉइंट लिया हमने, मान लीजिए कोई भी आर पॉइंट है, तो ये जो ओ आर डिस्टेंस है, ओ आर डिस्टेंस जो भी होगा वो क्या होगा? हमेशा लेस देन होगा ओ पी। ओ पी क्या है? इसका रेडियस है। तो ये पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है, तो इसका रेडियस क्या होगा? ये जो ओ आर की वैल्यू है, जो डिस्टेंस है, वो ओ पी से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये ओ पी के इक्वल कब हो सकता है? जब वो एक ही पॉइंट के ऊपर और वो क्या हो इसका शॉर्टर डिस्टेंस हो, वो मान लीजिए पी पॉइंट है। सो इट इज़ ट्रू डेट ओ पी इज़ परपेंडिकुलर। ये जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, वो सभी क्या है? आउटसाइड द सर्कल है, और सभी का डिस्टेंस है वो ओ पी से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। मान लीजिए क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है, किसी का भी डिस्टेंस लें हम, तो वो ओ पी से क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन होगा। और ये डिस्टेंस ओ पी के इक्वल कब होगा? जब वो इसके ऊपर से जो इसके साथ परपेंडिकुलर होगी, तो ये इसके साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस आपका इक्वल होगा। तो एक्सरसाइज हम करेंगे 10.1
वो देखिए कुछ बेसिक डेफिनेशन ही है उसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स हैं या कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं वो। फर्स्ट है हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। हाउ मैनी टेंजेंट, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है। हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। मान लीजिए सर्कल है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया तो ये जो भी टेंजेंट है वो वन टेंजेंट हो जाएगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो ये टेंजेंट एक और हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लिया तो ये टेंजेंट हो जाएगी। तो जो सर्कल होता है उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टेंजेंट भी क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट ही हो जाएंगी। जितने सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट होंगे सर्कमफ्रेंस पे, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगी। लेकिन एक पॉइंट की एक ही टेंजेंट होगी। सो पॉइंट आर इनफाइनाइट देन टेंजेंट आर आल्सो इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट। जो टेंजेंट होती है वो कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, तो वो करती है हमेशा वन पॉइंट के ऊपर। वन टेंजेंट हमेशा वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। सेकंड इज ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। टू पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, मान लीजिए ये जो लाइन है ये सर्कल को ए और बी दो पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। सेकेंड ऑफ द सर्कल। एंड थर्ड इज ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ए सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट। ये सर्कल है, पैरेलल टेंजेंट हम ड्रा करें तो ये मान लीजिए कोई भी डायमीटर है और इसके वन टेंजेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे होगी, इस एंड पॉइंट पे, और वन टेंजेंट हो जाएगी दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से कितनी पैरेलल टेंजेंट हुई, टू हो जाएंगी। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, तो ये दो टेंजेंट हो जाएंगे, टू टेंजेंट। मान लीजिए दो टेंजेंट है वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। ये डायमीटर ले लिया हमने, तो एक तो टेंजेंट हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग और एक हो जाएगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल टेंजेंट हमेशा दो ही होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकती। और कोई भी लेंगे हम वो तो टेंजेंट नहीं होंगी, वो सेकंड हो जाएंगी, वो इसके इनसाइड पास हो रही है। लेकिन एक सर्कल की यदि हम सेकंड निकालें, पैरेलल सेकंड, तो वो हो सकती है इनफाइनाइट। टेंजेंट हमारी दो ही होंगी पैरेलल, लेकिन सेकंड हमारी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है। सो सीकेंट आर इनफाइनाइट बट पैरेलल टेंजेंट आर टू। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड द टेंजेंट। ये मान लीजिए टेंजेंट है पी पॉइंट के ऊपर। अब ये पी पॉइंट क्या है, वो कॉमन है किसके बीच में, एक तो टेंजेंट के बीच में है और एक सर्कल के बीच में। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हुज सेंटर इज ओ। सर्कल का सेंटर ओ है, कोई भी पी पॉइंट है और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। ए लाइन थ्रू द पॉइंट थ्रू द सेंटर ए सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। कोई भी लाइन है, ये लाइन है हमारे पास। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट क्यू कोई भी पॉइंट है सच डेट ओ से क्यू जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी, तो ये जो पी क्यू है ये हमें निकालनी है। ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो भी एंगल बनेगा रेडियस का वो 90 डिग्री का। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें
तो ये हो जाएगा ओ से क्यू का स्क्वायर है वो हो जाएगा क्यू से पी का स्क्वायर प्लस पी से ओ का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ से क्यू का स्क्वायर माइनस में पी से ओ का स्क्वायर, और ये क्यू से पी का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, और क्यू पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144 माइनस में 25, और क्यू पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 119। यहाँ से क्यू पी की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर 119। तो ये हो जाएगी क्यू पी की वैल्यू, ये पी क्यू की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ड्रा ए सर्कल, लेट टेक एनी सर्कल हुज सेंटर इज ओ। ये कोई भी सर्कल ले लिया और इसका सेंटर क्या है, ओ। एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकंड ऑफ द सर्कल। कोई भी 2 लाइन हमें ड्रा करनी है जिनमें से एक तो क्या हो, टेंजेंट हो। मान लीजिए ये तो लाइन क्या होगी, L1 होगी, ये क्या है, टेंजेंट है, ये L1 लाइन है, और ये दूसरी जो लाइन है वो क्या है, L2 है। बोथ दीज 2 लाइन L1 L2 आर पैरेलल एंड वन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड अदर इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। ये कोई भी 2 लाइन है जो एक सर्कल की हमने ले ली। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1।